श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। 2 मिनट आप लोग नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, वे अपना माइक अनम्यूट ज़रूर करें। श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो श्री राधेश्याम सरकार की जय जय हो हो। जय जय श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। जी, अब हम सत्संग में प्रभु कृपा से प्रवेश करेंगे। आप सब बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न ज़रूर कीजिएगा। बाकी अभी के लिए आप लोग अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। जी, बाबा से प्रश्न पूछा गया कि एक आदमी को तो नाम जप में आनंद आता है और दूसरा वेद पाठ में मस्त है, तो इन दोनों में कौन ठीक है? यानी इन दोनों में से कौन सही है? तो पूज्य उड़िया बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं, नाम जप से नामाकार वृत्ति हो जाती है और जगदाकार वृत्ति का अंत हो जाता है। पीछे जब नाम जप में आसक्ति होती है तो आंसू आने लगते हैं और भगवद अनुराग की प्राप्ति हो जाती है, किंतु जो वेद पाठी है वह अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे भगवान नहीं मिल सकती। यानी जो नाम जप करता है उसकी वृत्ति, उसकी सोचने की क्षमता नामाकार हो जाती है, यानी वो हर जगह नाम को ही देखने लगता है, हर जगह नाम को ही समझने लगता है, अनुभव करने लगता है। उसकी जगदाकार वृत्ति, जैसे अभी हम लोगों की स्थिति ये है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सामने वाला दिखाई देता है। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बंधु है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये कमरा है, ये तमाम प्रकार की आदि-आदि चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो जब हमारी नामाकार वृत्ति हो जाती है, तो ये जगदाकार वृत्ति जो है, इसका अंत हो जाता है और जब ये स्थिति धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, तो क्या होता है कि जब आप नाम जप करेंगे, तो आपके आँसू अपने आप निकलने लगते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई वेद पाठी हो, जो चारों वेदों का पाठ करता हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, तो बाबा कह रहे हैं उसे अधिक से अधिक केवल स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसे भगवान नहीं मिलेंगे। तो प्रयास हम लोग क्या करें कि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की भागवत नवनीत में एक अच्छी बात देख रहे थे कि वहाँ पर बाबा ने कहा कि आप कुर्सी पर बैठ करके या बिस्तर में लेटे-लेटे शास्त्रों को पढ़ करके ब्रह्म ज्ञानी तो हो सकते हो, लेकिन ब्रह्म दृष्टि आपके अंदर नहीं आ सकती। यानी ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो जो ज्ञान है,
उसको समझने की, उसको अनुभव करने की क्षमता नाम जप से ही आती है। तो इसीलिए नाम जप करना अति आवश्यक है। आप लोगों ने हम पिछले 3 दिन से पूज्य बाबा की इसी नाम जप का उपदेश श्रवण कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि नाम जप करने वाला आदमी श्रेष्ठ है। किससे? जो वेद पाठी है। हाँ, वेद पठन करना अच्छी बात है, लेकिन जो किसी-किसी के लिए उनका अधिकार होता है, सब वेद पाठ नहीं कर सकते, उसमें भी सबका अधिकार नहीं होता है। लेकिन नाम जप सबके लिए कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो नाम जप कर सकता है। ऐसा हमने संतों और शास्त्रों से सबसे सुना है। अब आगे कहते हैं कि यानी कोई जिज्ञासु है, महाराज जी से पूछता है, "श्री महाराज जी, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण किस प्रकार होगा, सो कृपा करके बताइए।" ऐसा हर एक साधक में अंदर होता है, हमारा, आपका, सबका। यही प्रश्न है, हम इस ग्रुप से क्यों जुड़े हैं? गूगल मीट क्यों सुन रहे हैं कि हमारा कल्याण किस प्रकार हो? हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। कोई हमारा संबंधी थोड़ी है। वो अपने कल्याण के लिए ही तो इस ग्रुप में आए, बातों को सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो महाराज जी से भी सुना गया कि महाराज जी, मैं आपका नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। मुझे आपके बारे में पता चला, तो मैं आपका नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? मुझे कृपा करके बताइए। बाबा कहते हैं, "तुम कौन-सा मंत्र जपते हो?" बाबा ने उनसे पूछा कि, "तुम कौन-सा मंत्र जपते हो?" जिज्ञासु ने कहा, "महाराज जी, गायत्री मंत्र की एक माला जपता हूँ।" बाबा बोले, "अरे! एक माला गायत्री से क्या होगा? कम से कम 11 माला नित्य जपो, तो कुछ चमत्कार होगा।" आप यहाँ पर जैसा कि हमने पूज्य संतों के माध्यम से सुना है, जैसे कीली कुंज वाले बाबा और पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा, इन सब की आज्ञा है, विशेष कर कि गायत्री का जप न किया जाए। गायत्री सुना भी नहीं जाता, गायत्री बोलने की तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि भगवान का नाम जप करें। कितना 11 माला, 12 माला, 10 माला, 20 माला जितना भी आपसे हो सके, तो गायत्री मंत्र का आप लोग जप मत कीजिएगा, क्योंकि गायत्री सबके लिए अ, लाभकारी नहीं होती। हाँ, आप मानस गायत्री ज़रूर जप सकते हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। उसका नाम है कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल बनावऊ जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। ये आप लोग सवेरे उठ के ऐसा पूज्य मलूक पीठ वाले बाबा कहते हैं हर एक संप्रदाय के व्यक्ति को। यहाँ पर किसी संप्रदाय व्यक्ति विशेष की आज्ञा नहीं है। कोई भी इस मंत्र का जप कर सकता है और किसी भी अवस्था में कहीं पर भी बड़े आराम से जो गायत्री मंत्र को जपने से लाभ मिलेगा, वही लाभ इससे मिलेगा। लेकिन उसमें थोड़े-से नियम हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। जहाँ हो, जैसे हो, जिस प्रकार हो, हमारे संतों ने हमारे लिए तरह-तरह के सुलभ-सुलभ साधन बताए हैं। लेकिन हमारा मन हमेशा उन्हीं बड़े-बड़े शास्त्रों की तरफ जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है डर देखना। वो प्रेम की भाषा नहीं समझता। अगर प्रेम की भाषा हम जैसे जीव समझ जाते, तो अर्जुन पहले ही कहता कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैंने सारे धर्मों का त्याग कर दिया। भगवान उसे लास्ट में नहीं कहती कि सारे धर्मों का त्याग करो। वो भी पहले कह रहा था कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं भिक्षा माँग के खा लूँगा। तो ये जीव का स्वभाव है कि वो बड़ी-बड़ी बातों को सुनना चाहता है। उसकी आदत ये नहीं है कि वो सीधे-साधे बातों को पकड़ ले। आप लोग ये समझें कि हम बात ये कर रहे हैं कि हाँ, गायत्री मंत्र का हम
जप ना करें। तो आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जप करने में सबका अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, मानस गायत्री आप कीजिएगा। मानस गायत्री आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी, दीदी राधे श्याम। कल जल्दी राधे श्याम। हाँ, हाँ, राधे दीदी। श्याम भैया, मैं ये कह रही हूँ मैंने दीक्षा ली है श्री राम शर्मा आचार्य जी से, तो गायत्री जी, मंत्र की दीक्षा मिली है। तो पूजा अच्छा। के टाइम पे मैं 11 मंत्र बोल लेती हूँ, क्या ये सही है? ना, ना, गायत्री मंत्र तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। पर श्री राम शर्मा जो भी है, महाराज जी खैर क्षमा करें भगवान, ये वो किस शांति सब कुंज हरिद्वार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी, अच्छा, हरिद्वार में उनका आश्रम, वहां से मैंने दीक्षा ली है भैया। ठीक जी है। तो मेरा ये आग्रह है कि आप उनका मंत्र करते जाइए, लेकिन नाम जप मत छोड़िएगा। अगर मान लीजिए कोई दोष होगा, तो वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके गुरुदेव भगवान अगर वो बने हैं, तो उनको ठेका भी लेना पड़ता है। क्योंकि गुरुदेव बनने का मतलब ये है कि यदि आपकी दुर्गति होगी, तो उनकी भी दुर्गति होगी। तो प्रयास ये करिएगा, जैसा परम श्रद्धेय स्वामी जी ने समझाया है कि नाम जप ज़रूर कीजिए। नाम जप कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, यदि मेरे लिए ये गायत्री मंत्र सुलभ ना हो या ये मेरे लिए सही ना हो, तो मुझे आप आकर आदेश कीजिए, वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया दीदी? जी भैया। हाँ, प्रभु का आपको कोई नाम प्रिय है? प्रभु का नाम आपको प्रिय है कोई? राधे श्याम दीदी, हाँ जी, जी भैया। जो राम नाम राम। आप हाँ, हाँ। तो राम, राम आप अहरनिश किया कीजिए। जब भी जितना भी आपको समय मिले, कम से कम जैसा हमारे बड़े-बड़े संतों ने कहा है ऋषिकेश हम ऋषिकेश गीता भवन तो देखा ही होगा आपने, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, तो हरिद्वार में ही है। वहाँ पर आप उन्हीं संतों की आज्ञा है कि 21,600 नाम तो रोज़ करना चाहिए। तो आप कोई एक संख्या बनाइए और नाम भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पहले-पहले क्या होता है कि हम जानते हैं नहीं और दीक्षा की लत में किसी से भी दीक्षा ले लेते हैं। तो दीक्षा तो पहली बात पूज्य भाई जी ने कहा है कि महिलाओं को दीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन अगर वो ले रही हैं तो किसी भगवत प्राप्त संत से ले। महिलाओं को तो अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए, ऐसा पूज्य भाई जी का आदेश है, जो भगवत प्राप्त संत हैं, जिनके बारे में पूज्य केरी कुंज वाले बाबा, पूज्य मलूकपीठ वाले बाबा और अन्य-अन्य संत कहते हैं। क्योंकि उन्हीं लोगों की कृपा है कि आज सनातन धर्म इतना विकसित तौर पे चल रहा है। क्योंकि जो समय अंग्रेजों का था, वहाँ पे दुनिया लड़ने-झगड़ने में लगी थी, वे अपने धर्म को बचाने में लगे थे। आज आप लोग जानते ही होंगे पूज्य भाई जी महाराज के बारे में, तो ख़ैर उनकी चर्चा अभी नहीं हो रही है, चर्चा ये हो रही थी कि हमें गायत्री मंत्र का जप सबको अधिकार नहीं है। यहाँ पर वेद-पाठी ब्राह्मण हो और गायत्री मंत्र तो एक ऐसा कहा जाता है, जैसा हमारे पूज्य संत भगवान कहते हैं कि उसे बोल कर के सुनना भी नहीं चाहिए। और पहले तो कुछ लोग थे जो माइक में लगाकर बात ऐसे सुना करते थे, तो केली कुंज वाले महाराज जी ने साफ मना किया कि पाप है, जो ऐसा करता है, वो घोर दुर्गति को जाएगा, ऐसा। तो अगर आप अपने महाराज श्री से पूछ सकती हैं कि महाराज जी, ऐसा हमारे संत जन कहते हैं, तो क्या ये मेरे लिए सही है? अगर वो कहते हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन आप नाम जप ज़रूर कीजिएगा, है ना दीदी? नाम जप भगवान की कृपा से आपको ज़रूर सद्बुद्धि और सद्मार्ग ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, वो परम दयालु है। और बाकी मानस गायत्री कर सकती हैं। मानस गायत्री कोई भी कर सकता है, बिल्कुल उसके जितना ही लाभ मिलेगा, जितना उसमें है, क्योंकि उसमें भी यही भाव है कि भगवान मेरी रक्षा करे और इसमें भी यही भाव है कि माता जानकी जी से प्रार्थना की जा रही है कि माँ, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ
आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे मेरा भाव भगवान में लगा रहे। तो मानस गायत्री आप लोग कीजिएगा, अगर मानस गायत्री ना हो, नाम जप ज़रूर कीजिएगा। जी, तो आगे कहते हैं, फिर महाराज जी से जिज्ञासु जी ने पूछा कि महाराज जी, मैं ब्राह्मण हूँ और एक व्यक्ति के यहाँ रसोई बनाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं 11 माला का नाम जप या गायत्री का जप कर सकूँ। यानी उन्होंने बाबा से कहा कि महाराज जी, मैं ब्राह्मण हूँ और गरीब भी हूँ, किसी आदमी के यहाँ भोजन बनाता हूँ, यानी रसोई। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 11 माला का जप कर सकूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा, तो गायत्री की तो 1 माला जपते रहो। यानी बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम गायत्री की 1 माला जपते रहो, आगे देखिए दीदी आपके ही प्रश्न का शायद निवारण है। तो बाबा कह रहे हैं कि 1 माला जपते रहो और किंतु बाकी समय काम-काज करते हुए राधे श्याम जपा करो, या जो आपको नाम प्रिय है। कल हमने नाम के विषय में देखा ही था, जैसा आलोक भैया कह रहे थे कि मेरा बड़ा संशय था, लेकिन प्रभु कृपा से दूर हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम गायत्री की 1 माला जपते रहो और किंतु इसके सिवाय सब काम-काज करते हुए ही राधे श्याम जपा करो। इस प्रकार निरंतर नाम जप करने से बड़ा लाभ होता है। भगवन नाम में बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसका निरंतर जप करने से भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसा बाबा ने कहा। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हमें नाम जप बढ़ा करके करना है। ज़्यादा हमारा झुकाव वेदों की तरफ ना हो। हमारा झुकाव नाम और भगवान और प्रार्थना, इन तीनों चीज़ों की तरफ होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? जी। कंचन दीदी, आपको कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? जी भैया। जी। और आप ऐसा मत सोचिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने महाराजेश्री से कहिएगा कि महाराज श्री ऐसा संत जन कहते हैं, तो अगर आप कहें जैसा आप आज्ञा करें, बाकी तो आप उनके शिष्य तो हैं ही, ऐसा विचार ना करें। बाकी प्रभु की बहुत कृपा है कि आप यहाँ पर जुड़ी हैं, तो निश्चिंत रहें, प्रभु ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। अब बाबा कुछ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि अपने प्रश्नोत्तर के बाद कुछ बातें बताया करते हैं। तो वो नाम के ही विषय में है। बाबा कहते हैं, पहला पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा, जो लोग डेली लिखते हैं। वो कहते हैं, जब तक किसी चीज़ का लोभ नहीं होता, तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। इसी से जब तक हमारा नाम में लोभ नहीं होता, तब तक नाम जप में प्रीति होना कठिन है। नाम का लोभ होने पर तो स्वतः ही हर समय जप होने लगेगा। फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ेगा। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार भगवन नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं अपने पहले पॉइंट में कि जब तक चीज़ का लोभ नहीं होता, तब तक, यानी आपके हृदय में किसी चीज़ को पाने का लोभ ना हो, तब तक हमारा ना तो उसे पाने की चिंता होती है और ना ही उसको सुरक्षित करने की चिंता होती है। तो बाबा कह रहे हैं, जब तक ऐसा ना हो, तब तक आपके मन में नाम के प्रति प्रेम होना, प्रीति होना, ये बड़ा कठिन है। और नाम का लोभ हो जाने पर फिर क्या होगा कि आप व्यर्थ 1 मिनट भी किसी से बात नहीं कर पाएँगे। कैसे नहीं कर पाएँगे? जैसे कि कोई
व्यापारी हो, वो अपने व्यापार को 1 मिनट भी छोड़ना नहीं चाहता। उसी प्रकार भगवान नाम का लोभी 5 मिनट भी व्यर्थ बात नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि नाम में जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक हमसे व्यर्थ चेष्टाएँ होती रहेंगी। राधे श्याम भैया गायत्री मंत्र कॉलेज में माइक में बोल उस समय क्या करें? आप मत बोलिए, आप मन ही मन नाम जप कीजिए, गायत्री मंत्र की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है? आप नाम जप कीजिए, नहीं तो आप लोग ग्रुप में हैं तो मैं पूज्य महाराज श्री यानी केली कुंज वाले बाबा और पूज्य मलुक प्रीत वाले बाबा की वीडियो गायत्री मंत्र के ऊपर भेज दूँगा, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आप ना भूलिएगा मन ही मन, कौन आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि 2 जब सबसे कठिन चीज़ है, मैं तो ज्ञान और ध्यान से भी जप को कठिन समझता हूँ। बाबा कह रहे हैं जप सबसे कठिन चीज़ है, मैं ज्ञान और ध्यान इन दोनों से भगवान के जप को कठिन समझता हूँ। लोग ज्ञान की बातें तो दिन-रात कर सकते हैं, परंतु जी, आपके प्रश्न? बाबा कह रहे हैं कि जप सबसे कठिन चीज़ है, ध्यान और ज्ञान की बातें लोग दिन-रात कर सकते हैं, परंतु उन्हें जप करना कठिन लगता है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक ही मंत्र को जपते रहना साधारण बात नहीं है। जप में बड़ी विलक्षण शक्ति है। मतलब आप समझना है कि आप ज्ञान की बात कर सकते हैं, आप ध्यान की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जप करे 1 घंटा, 2 घंटा एक ही नाम का, तो फिर समझ में आने लगता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं किस स्थिति में हूँ, क्योंकि नाम जप में बड़ी विलक्षण शक्ति है। ये कोई जानता ही नहीं, पर कोई करके तो देखे। ये है नाम जप की क्षमता। जी, जैसा सागर भैया ने कहा कि गुरु मंत्र तो गुप्त रखना चाहिए, तो उन्हें लगा होगा, तो वो बता दी होंगी। अब उन्हें थोड़ा-सा डाउट लगा होगा कि हम भी नाम जप करते हैं, तो ऐसा उन्होंने कह दिया होगा। खैर गुरु मंत्र तो गुप्त ही रखना चाहिए। गुरु मंत्र क्या, हम जिस भी भगवान का नाम ले रहे हों, यहाँ तक उस नाम को भी गुप्त ही रखना चाहिए। अपने गुरु, अपने नाम और अपना मंत्र जो है, ये सब गुप्त रखना चाहिए। ये संतों की आज्ञा है। जो हमें करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा नाम जप ज्ञान से भी बड़ा है और ध्यान से भी बड़ा है। लोग ज्ञान की बातें दिन-रात कर सकते हैं, लेकिन कोई जप नहीं कर सकता 1 घंटा, क्योंकि एक ही नाम को आप सोचिए कि बार-बार जपना, ये आसान बात थोड़ी है। और आप जप करके देखिए, नाम जप में वैसे भी विलक्षण शक्ति होती है। अब बाबा तीसरे पॉइंट में कहते हैं, नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप में विधि का बंधन है, जबकि नाम में विधि-विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहि विचार सुजन मन माहि। यानी नाम की महिमा की कोई कल्पना नहीं कर सकता। नाम सर्वथा सत्य है। अब देखिए बाबा यहाँ सीधे कह रहे हैं कि नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र में विधि-विधान का बंधन है। जैसे मान लीजिए आपकी आज मृत्यु होने वाली हो, आप परेशान हो, आप कहीं जाने वाले हो या कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर विधि है, ये है, वैसा है, लेकिन हर एक संप्रदाय के साधक को, भक्तजन को नाम दिया जाता है कंपल्सरी कि आप नाम हमेशा जपते रहिए। जैसा कि अभी
बीच में केली कुंज वाले बाबा और मलूक पीठ वाले बाबा की मिलन हुई थी। तो वहाँ पर केली कुंज वाले महाराज जी ने कहा कि हमें नियम करने के बाद क्या करना चाहिए? तो महाराज श्री ने कहा कि अहरनिश नाम करते रहें, चाहे जो साधक हो, उसी से सब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नाम में कोई विधि-विधान नहीं है और मंत्र में थोड़ी बहुत विधि-विधान की थोड़ी समस्याएँ हैं, तो इसीलिए आपको नाम जप करना चाहिए। नाम जप में कोई विधि-विधान नहीं है। आप सबसे गंदी जगह यानी पाख़ाने में भी हैं, तो भी आप नाम जप कर सकते हैं। इस पर गोस्वामी जी ने कहा, नाम लेने से ये जो भव सिंधु संसार रूपी भवसागर है, ये सुखी रूप से दिखाई देने लगता है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। नाम की महिमा की कोई कल्पना नहीं कर सकता, वो सर्वथा सत्य है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? जी, भैया ने लिखा है कि राधे राधे भैया हम नए साधक हैं। क्षमा कर तो करना है जो हमने तो आपने बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी कि अ, ये ये आपका प्रश्न है। अगर आपका प्रश्न हो, तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उतना समझ में आता नहीं कि किस विषय पे बोला जा रहा है। जी भैया भैया बोलिए। जी भैया, ये मैं भाई जी की पत्रिका भाई जी की एक बुक है, हाँ, हाँ, वो क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था। भगवन नाम चिंतन ये भगवन हाँ, नाम चिंतन है। वो पढ़ रहा था, तो मतलब अभी मैं स्टूडेंट हूँ। मतलब जितनी संतों की निष्ठा होती नाम में, मतलब हम नाम जप जप तो करते हैं, लेकिन कामना बहुत करते हैं। तो मेरा ये हुँ, प्रश्न था कि नाम केवल से कामना भी पूरी होती है, लेकिन फिर भगवत प्राप्ति रुक जाती है, तो फिर हमारा नाम चला गया, मतलब हम खाली हो गए। ना, ना ये नाम प्रश्न। नाम नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप भगवन नाम चिंतन को फिर से पढ़िएगा, तो वहीं पर पूज्य भाई जी ने कहा कि अगर आप नाम जप किसी भी कामना से कर रहे हो, क्योंकि पहले-पहले साधक इतना समझदार तो होता नहीं, उसको अपनी कामनाएँ पूरी करनी होती है, कामनाओं इच्छा होती है। अगर वो कामनाएँ ना रखे, तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन वो कामना की अगर चाह रखता है, तो नाम जप तो अपनी शक्ति का तो प्रभाव छोड़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास अग्नि है और आप अग्नि से कोई चीज़ जला दो, तो क्या आग की पावर कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो नहीं। अगर आपको प्रयास करना है कि यदि आपका काम बिना नाम जप के अगर वो इच्छा पूरी हो जाए, तो ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि नाम जप से ये चीज़ हो जाए, अगर उससे आपका भजन बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा आप विचार ना कीजिए कि आपका नाम जप व्यर्थ हो गया। नाम जप ऐसी चिंतामणि है, आपने मणि का नाम सुना है? वो किसी वस्तु पर पड़ती है, तो वो करोड़ों गुना होने लगता है ना? तो नाम जप ऐसी ही चीज़ है, वो आपको चीज़ें भी दे देगी और आपके स्टॉक में वो जमा भी रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको पता चल जाए, तो फिर आप नाम जप से क्यों व्यर्थ की चीज़ें लेंगी? उनका कहने का मतलब ये था कि आप नाम जप से संसार प्राप्त करेंगे, इतनी मेहनत करके नाम जप करेंगे, अगर उसी नाम जप से हम भगवान को ही प्राप्त कर लें, तो क्या हर्ज है? अगर हमारी कामनाएँ, हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना हो जाए, तो क्या इसमें कोई बुराई है? इसमें कोई हर्ज है? नहीं है ना? तो उनका समझाने का मतलब ये है कि हम अपने नाम को व्यर्थ ना करें। हम सिंह को अगर अपने साथ लेकर चलेंगे, तो कुत्ते-बिल्ली तो वैसे ही डरेंगे, तो हम क्यों कुत्तों को मारने के लिए छोड़ें? समझ में आ रहा है? तो आप जी, नाम जी। जप कीजिए, आपकी कामनाएँ वैसे ही पूरी होती जाएँगी। बस आप नाम जप के पीछे पड़ जाइए। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, "पायौ नाम चारु चिंता बड़ी।"
उर करते न खसई हो, अब लो न साली, अब ना न सही हो। यानी मैं नाम चिंतामणि पा गया हूँ। नाम चिंतामणि मतलब कि आपके हृदय में कोई बात है, तो आपको अपने माता-पिता को कहना पड़ेगा। लेकिन नाम ऐसी चीज़ है कि आप कुछ मत कहिए, आपके हृदय में जो वेदना है, जो परेशानी है, जो चिंता है, उस चिंता की चिंता मत कीजिए, नाम की चिंता कीजिए। नाम चिंतामणि है, चिंता का हरण करती है। बस कंडीशन ये है कि नाम जप करते रहना है। चाहे जैसे भी बने नाम जप करते रहिए। विश्वास करके बता रहे हैं संत जन कि आपकी ज़रूर कामना पूरी होगी। बस आप लगे रहिए नाम जप पे। तो समझ में आ गया कि नाम जप करते रहिएगा। इन जी इन भैया। चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो होगी, चिंता मत कीजिए। जैसे प्रधानमंत्री अगर हमारे पिताजी हों या प्रधानमंत्री हमारे कोई मित्र हों या प्रधानमंत्री हमारे अंडर में आ जाए, तो हवलदार, सिपाही, सीएम, डीएम ये सब सैल्यूट करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही अगर नाम जप से हमारी प्रीति हो जाए, नाम जप से हमारा संबंध हो जाए, तो ये सब चीज़ें आपको अपने आप प्राप्त होती जाएँगी। इसकी चिंता में आप ना रहें। और हाँ, ये आप ऐसा विचार न करें कि हमारा नाम जप व्यर्थ हो गया। नाम जप एक ऐसी मणि है, जो आपको सारी वस्तु प्राप्त कराने के बाद भी एक नाम एक नाम आपका व्यर्थ नहीं होगा। इसीलिए नाम जप करते रहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा नाम जप व्यर्थ हो गया। तो इतना आपको क्लियर हो गया? हाँ भैया, राधा, राधा, जी। राधा। और अब प्रयास कीजिएगा कि नाम जप से किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास ना कीजिए। हाँ, अगर ऐसा जीवन में कोई अवसर प्राप्त हो, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास यही रहे कि वो वस्तु हमें क्या भगवान की तरफ ले जाएगी, समझ में आ रहा है? अगर वो वस्तु आपको भगवान की तरफ ले जाए, तो आप नाम जप करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं ले जा रही है, तो व्यर्थ में परेशान मत होइएगा। ठीक है? हाँ भैया, ठीक। राधा, राधा। जी, राधे श्याम। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसकी राम नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए माने जिसका भगवान के नाम में निष्ठा हो गई, उसके लिए क्या काम बाकी रहा? यानी जो भगवान के नाम में निष्ठा कर लिया, उसको अब क्या चाहिए? कुछ तो बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि भगवान अपने साथ सारे गुणों को छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम ऐसी शक्ति है उनकी, ऐसी विलक्षण शक्ति है, जो उनका पूरा पावर लेके उसमें रहती है। यानी आप ये समझो कि आप भगवान को पा जाओगे, तो भगवान शायद 1 मिनट के लिए आपके पास आएँगे और चले जाएँगे। पीछे हम भागवत नवनीत में सुन रहे थे, पूज्य डोंगरे जी महाराज कह रहे थे कि भगवान आपको अगर मिल जाएँगे, तो वो कुछ देर आपके साथ रहेंगे, फिर चले जाएँगे। लेकिन नाम ऐसी चीज़ है कि बार-बार भगवान को पकड़ के लाएगी। इसीलिए नाम को पकड़िए। जब नाम ही हमें मिल गया, नाम में ही निष्ठा हो गई, तो फिर हमें क्या चाहिए? भगवान भी ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि यदि मैं नाम जप कर रहा हूँ और भगवान आज आ जाए और मेरा नाम जप छूट जाए, तो मैं भगवान को भी त्याग दूँगा कि ऐसे भगवान मेरे किस काम की, जिनके आने से मेरा नाम जप छूट गया। गोपियाँ कहती हैं ठाकुर जी से, अगर तुम्हारे आने से हमारा प्रेम कम हो जाए, तुम्हारे आने से हमारा विरह शांत हो जाए, तो तुम मत आओ, हमें नहीं चाहिए। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। तो ऐसा है नाम जप। नाम जप कर रहे हो और भगवान दिख जाए, आपके मन में ग्लानि होने लगे कि अरे! भगवान क्यों आ गए? भगवान के चलते मेरा नाम भूल गया। ये नाम की प्रेम है, इसलिए नाम को बना के रखिए। नाम को समझिए कि नाम ही सब कुछ है। गोस्वामी जी ने कहा, कहौं कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो नाम की बड़ाई कहाँ तक की जाए? भगवान राम भी नाम की महिमा नहीं कर सकते। इसीलिए नाम को जपते जाइए और नाम को करते जाइए। पूज्य उड़िया बाबा भी
यही कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं 5वें पॉइंट में, तुम जिस समय कृष्ण नाम लो, उस समय अपने को गोलोक में समझो। यानी जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो, अब यहाँ पर आप राम जी का भी नाम ले सकते हो कि आप जब राम राम कर रहे हो तो ये अनुभव करो कि मैं साकेत धाम में हूँ। आप नारायण नारायण कर रहे हो तो ये समझो कि मैं वैकुंठ में हूँ। आप शिव शिव कर रहे हो तो ये समझो कि मैं कैलाश में हूँ। अब अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो किसी एक बड़े अच्छे साधक से मेरी एक बार वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम वृंदावन नहीं गए, हमारी तो बड़ी चाह है कि हम एक बार वृंदावन जाएँ। हमने कहा जी, वो तो मेरी भी है। उन्होंने कहा जी, तो यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाऊँ, जैसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जब कोई राधा बोलता है, तो राधा रानी से विलग वृंदावन है नहीं, और राधा रानी या जो भी भगवान हैं हमारे, सीताराम सरकार, राधे श्याम सरकार, लक्ष्मी, नारायण, गौरी शंकर, जो हमारे प्रभु हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं, तो वो उसी समय हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। हमारे नेत्र इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उन्हें देख पावें, लेकिन जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान उसी समय आ जाते हैं। अब उसी समय जब वो आते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वो जब आते हैं, तो उनके आने से पहले वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, वैकुंठ धाम आपके मन में स्फुरणा हुई कि हमें राधा बोलना है, उसके पहले वृंदावन आ जाता है। तो वृंदावन आया, तो आप वृंदावन में हो गए और आपने नाम लिया, राधा रानी आ गई आपके सामने। तो ये है, आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए कि हम वृंदावन नहीं गए। हाँ, प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि हमें धाम में जाना चाहिए, जहाँ तक आपके पास एक सक्षमता हो। तो ये है। हुँ, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई कि जिस समय आप भगवान का नाम लेते हैं, उस समय अपने आप को गोलोक में समझो। जहाँ पर भी जिस भगवान के आप प्रेमी हो, जिस भगवान के आप प्रेम करते हो, उनकी धाम में निवास करने का अपना एक भाव रखो कि मैं इस समय गोलोक में बैठा हूँ और वहाँ पर नाम जप कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम 6वें पॉइंट पे चलते हैं। नाम के अभ्यास से नाम मधुर लगने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, हमें नाम अच्छा नहीं लगता। कब लगेगा, कैसे लगेगा? तो बाबा कह रहे हैं नाम के अभ्यास से लगेगा। अब ये अभ्यास क्या है? अभ्यास जैसा कि हम थोड़ी-थोड़ी देर में संसार को सोचना, संसार के बारे में समझना, जानना, ये चीज़ करते हैं ना, तो ऐसे ही हम नाम को एक आदत बना लें कि 5 मिनट में 1 बार राधा बोलना है या 10 मिनट में 1 बार राधा बोलना है, या जितना भी समय में आप भगवान का नाम ले सको, अपने मोबाइल फ़ोन में, अपनी जेब में। मैंने पहले भी सत्संग में बताया हुआ है कि भगवान की कोई छवि रखो, भगवान का कोई नाम रखो, थोड़ी-थोड़ी देर में निकाल के देखो कि ये मेरे प्रभु का नाम है। तो ये हुआ नाम की अभ्यास, यानी ये नाम का अभ्यास है। नाम का अभ्यास करने से क्या होगा? नाम मधुर लगने लगेगा। जैसे ध्यान करने वाले को दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन आदि चमत्कार होते हैं, वैसे ही नाम जप करने से भी होंगे। यानी जो ध्यान करते हैं भगवान का, प्रभु का, उन्हें दिव्य गंध का एहसास होता है, दिव्य दर्शन का एहसास होता है। वैसे ही जब आप नाम जप करने लग जाइएगा, अहरनिश आपका नाम जप चलने लग जाएगा, तो आपको भी भगवान के दिव्य गंध एवं दिव्य दर्शन होने लग जाएँगे। आगे कहते हैं भगवान के दर्शन की चाह होगी तो वे तत्काल दर्शन देंगे। विश्वास होने पर तो केवल नाम जप से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जो काम अधिक करता है, वह भजन भी अधिक करेगा। जो काम नहीं करता, उससे भजन भी
नहीं हो सकता। हाँ, भजन धीरे-धीरे बढ़ाते जाओ तो काम अपने आप कम होता जाएगा। यदि भजन में अत्यंत प्रेम हो तो घर छोड़कर एकांत में भजन कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए कि आपको भगवान का दर्शन इसी नाम से हो जाएगा। और एक बात समझने की है, बाबा ने यहाँ पर कहा कि जो काम अधिक करता है वही भजन भी कर पाएगा। जो आलसी है वो भजन भी नहीं कर पाएगा। अगर आप ये समझो कि हम काम का त्याग कर दें या जो काम करने वाले हैं, यहाँ पर कितनी सारी दीदियाँ हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो दिन भर काम करती हैं, लेकिन उनके नाम जब देखेंगे तो 60,000 यानी 6 घंटा लगता है 60,000 नाम जप करने में। किसी का 5,000, 10,000 ऐसे करके नाम जप होता है और वो दिन भर काम करती है। सुबह से उठना, रात तक काम करना, ये है उनकी दिनचर्या। और नाम जप देखेंगे, शायद हमसे भी ज़्यादा हो, आपसे भी ज़्यादा हो, शायद आप मुझसे ज़्यादा करते हो। तो कहने का मतलब ये है, जो आलसी नहीं होगा, पॉइंट की बात ये है वही भजन कर पाएगा। और बाबा कह रहे हैं कि अगर वो धीरे-धीरे भजन बढ़ाते जाएँ, तो उनका काम अपने आप कम होता जाएगा। अब आगे कहते हैं, यदि भजन में अत्यंत प्रेम हो तो घर छोड़कर आप एकांत में भजन कर सकते हैं। यहाँ पे अत्यंत प्रेम की बात की गई है, खाली प्रेम की नहीं, प्रेम अलग है। अत्यंत प्रेम वो बहुत बड़ी स्थिति है, यानी आपके मन में कोई भी ना हो। ये नहीं कि आपके मन में थोड़ा-सा वैराग्य आया, आप वृंदावन चले गए, अयोध्या चले गए, चित्रकूट चले गए, हरिद्वार चले गए और वहाँ जाने के बाद बच्चे की चिंता, बीवी की चिंता, घर की चिंता, परिवार की चिंता, तो भजन थोड़ी होगा। जब तक अत्यंत प्रेम ना हो, तब तक घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तो सन्यास वैसे भी मना किया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि भजन में कोई विघ्न कर ही नहीं सकता। यानी आपके भजन में कोई विघ्न नहीं कर सकता। इसीलिए पहले अभ्यास करना चाहिए, कुछ समय भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और थोड़ी देर गुणानुवाद करना चाहिए। इससे भजन में मन लग जाएगा। यदि पैसे पास में हो तो साधु सेवा भी करो। बाबा कह रहे हैं कि आपके भजन में कोई विघ्न नहीं कर सकता। यानी आप घर में ही रहकर कहीं भी एकांत में भजन कर सकते हैं या घर छोड़कर भी। अब बाबा कह रहे हैं इसके आगे कि आपका कोई भजन में विघ्न नहीं कर सकता, इसीलिए पहले अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास क्या करना चाहिए? कुछ समय भजन कीजिए, कुछ समय कीर्तन आदि कीजिए और थोड़ा बहुत भगवान का गुणानुवाद कीजिए। भगवान के बारे में बताइए। अगर कोई ना हो तो अपने मन को सुनाइए। इससे क्या होगा? आपका भजन में मन लगने लग जाएगा। और कह रहे हैं यदि आपके पास पैसे वगैरह हो तो साधुओं की सेवा भी कर सकते हैं। हाँ, भजन कीर्तन से याद आया कि आज थोड़ा-सा किसान भाई से दोपहर में बात हो रही थी, तो थोड़ी-सी बात ये हुई है कि रात 8 बजे से 9 बजे तक हरे राम महामंत्र का कीर्तन होगा, जो भी जुड़ना चाहे वहाँ जुड़ सकते हैं। वो कीर्तन आप सबके लिए ही होगा, जिससे हमारा भगवान के भजन में मन लगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे विचार भागवतिक हो, ऐसा प्रयास किया गया है। तो यदि आप लोग जुड़ सकते हैं, तो वहाँ जुड़िएगा। अब आगे हम 7वें पॉइंट पे चलते हैं कि श्री कृष्ण के गुणानुवाद में कर्मकांड की तरह आचार-विचार का कोई नियम नहीं है। वहाँ तो गऊ दूहते, झाड़ू देते, दही मथते तथा हर काम करते हुए ब्रजबालाएँ श्री कृष्ण का गुणानुवाद किया करती थीं। यानी भगवान श्री कृष्ण के गुण का गान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलने के लिए किसी कर्मकांड या आचार-विचार की आवश्यकता नहीं है, किसी नियम की ज़रूरत नहीं है। आप
देखिए कि जो ब्रज की गोपियाँ थीं, वो कभी गाय दुहते हुए, झाड़ू लगाते हुए, दही मथते हुए, हर समय आपस में बातचीत करती थीं कि कृष्ण तो ऐसा है, कृष्ण तो वैसा है, कृष्ण तो ऐसे चलता है, उसने आज इस सखी को परेशान किया, इस गोपी को परेशान किया। ये तमाम प्रकार की बातें वहाँ पर बताते हैं कि ये ठाकुर जी की लीला है। उनका कोई भी गुणानुवाद कहीं भी कर सकता है, इसमें कोई कर्म-कांड, आचार-विचार की आवश्यकता नहीं है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे अ, 8वां है कल्याण मासिक पत्रिका ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर संसार का बड़ा उपकार किया है। कल्याण मासिक पत्रिका यानी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित होती है। ये आप सबको अगर ना पता हो तो आप लोग जान जाइए। गीता सेवा एक ऐप आता है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे कि कल्याण पत्रिका के बारे में बताया गया है। तो बाबा कह रहे हैं कल्याण मासिक पत्रिका जो है, वो ध्यान सहित नाम जप की वहाँ पर महिमा बहुत गाई गई है। वे कह रहे हैं कि कल्याण मासिक पत्रिका ने ध्यान सहित नाम जप की महिमा गाकर लोगों के ऊपर बड़ा उन्होंने उपकार किया है, क्योंकि सब लोग जप के साथ ध्यान नहीं करते, अतः ध्यान के बिना उन्हें विशेष लाभ भी नहीं होता। भजन कैसे करना चाहिए, ये इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, इसको सुने। उसके पहले हम ये समझ लें कि कल्याण मासिक पत्रिका गीता प्रेस की हर महीने छपने वाली एक पत्रिका है, जो कि गीता प्रेस से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ पैसों में मिलता है, मुझे विशेष जानकारी तो है नहीं, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे, तो जो गीता प्रेस के भैया लोग हैं, उनसे बात करके देखा जाएगा। तो ये है कि कल्याण मासिक पत्रिका जो है, वो बाबा कह रहे हैं कि उसकी जो पत्रिका छपती है, वो लोगों को बड़ा लाभ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें ध्यान सहित नाम जप की महिमा बताई गई है। जी, राधे श्याम। सुमन दीदी, राधे श्याम। राधे श्याम भैया, मुझे बताना था इस बारे में कुछ। कल्याण जो पत्रिका है मेरे घर मासिक रूप से आती है रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो मैंने इसकी अच्छा, सब्सक्रिप्शन ली हुई है। इसका वैसे ना प्राइस जो है 1 महीने का कल्याण पत्रिका मासिक पत्रिका है 10 रुपए है मात्र। लेकिन जब अच्छा, हम अच्छा। ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी सब्सक्रिप्शन ली थी 5 साल की। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से लेने से ये फ़ायदा होता है कि वो मिस नहीं होती, गुम नहीं होती, मतलब बिल्कुल आपके घर पे ही आएगी हाँ, हाँ, एड्रेस पे। हाँ। तो वो मुझे 2500 की पड़ी थी 5 साल की सब्सक्रिप्शन, तो वो हर महीने घर पे आ जाती है। वैसे बहुत मात्र बढ़िया। इसका प्राइस जो है वो साधारण पोस्ट से भी मँगा सकते हैं, तो 10 रुपए इसका प्रिंटेड प्राइस है और बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। पत्रिका है कल्याण, जय हो, आपका बहुत अच्छी बहुत-बहुत पत्रिका है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद भैया, राधे श्याम। जैसा कि दीदी ने बताया, ₹10 एक पत्रिका की कीमत होती है, जो मासिक पत्रिका आती है। तो आप लोग भी, यदि आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि हमें मासिक पत्रिका का अध्ययन, पठन करना चाहिए, तो आप लोग हुँ, बताइएगा, तो हम दीदी से बात करके आपके लिए जैसी भी व्यवस्था होगी, वैसा किया जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि कल्याण मासिक पत्रिका से साधकों को नाम जप ध्यानपूर्वक करने में काफ़ी लाभ मिला है, और बाबा ये भी कह रहे हैं कि जब तक ध्यानपूर्वक नाम जप ना किया जाए, तब तक विशेष लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि लाभ होता ही नहीं। अब कोई ऐसा ना समझे कि हम ध्यानपूर्वक नाम जप नहीं करते तो हमें लाभ नहीं होता। नहीं, लाभ होगा। उन्होंने कहा विशेष लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा इस विषय में गोस्वामी जी ने कुछ कहते हुए कहा है। वो क्या कहा है? आप सुनिए। कामिही नारि पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमिर रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। यानी जिस प्रकार कामी को नारी प्यारी लगती है,
जिस प्रकार कामी पुरुष के चिंतन में हमेशा स्त्री चलती रहती है, लोभी के हृदय में दाम प्रिय होता है और उसी प्रकार हमें रघुनाथ जी प्रिय लगे, ऐसा हमें मनोकामना करनी चाहिए नाम जप करते हुए। प्रभु से प्रार्थना भी करना चाहिए कि राम जी का नाम हमें प्रिय लगे, ऐसा आप हमें कृपा करें। आगे कहते हैं लोभी की भांति नाम अधिकाधिक मात्रा में जपना चाहिए और कामी की भांति निरंतर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो लोभी होते हैं, जैसे उन्हें अगर आप 10 रुपए दे दें, 20 रुपए दे दें, तो उनका पेट इतने में नहीं भरता, उन्हें और चाहिए और चाहिए। जितना आप देते जाएँगे, उतना उनके लिए कम है। वैसे ही आपने 10,000 कर लिया, तो संतोष ना कीजिए। सोचिए कि अरे! इतने में काम थोड़ी होगा और नाम जप करना है। यानी आपका एक एक होता है कि अपने मन की एक कोटा पूरी कर लो, जो मारने की है। 10,000, 20,000, 25,000 जो भी है, वो आप एक संख्या बना लो, जिससे आपका मन उतनी देर में तो मरेगा। फिर उसके बाद वो चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपका एक नियम फिक्स होगा, जिससे आपको भी एक बल मिलेगा, जी, हमने इतना भजन कर लिया है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं, लोभी की भांति अधिक से अधिक नाम जप कीजिए और चिंतन कैसे करना है? जैसे कामी पुरुष, कामी स्त्री झाड़ू मारते हुए भी अपने दूसरे यानी पराये पति की, पराये पुरुष का चिंतन करती रहती हैं। ऐसे नाम का चिंतन करना है कि आप खाना बना रही हैं, फिर भी आपको नाम का चिंतन है। आप लोगों से बातें कर रही हैं, फिर भी आपके मन में नाम का चिंतन हो रहा है। तो हमें अधिक से अधिक नाम जप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्वरूप ध्यान करते हुए नाम करना है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। अब हम 9वें पॉइंट में आते हैं। इष्ट देव के अनंत नाम है और अनंत रूप है। यानी जो हमारे प्रभु हैं, श्री सीताराम की राधे श्याम, उनके अनंत नाम है। जी, राधे श्याम। हेलो राधेश्याम भैया। जी, राधे श्याम प्रणाम। आप जी, प्रणाम भैया। भैया हमको भी वो कल्याण पत्रिका मंगवानी थी, तो कैसे मंगवाएंगे? जी, हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। जी भैया। और दूसरा प्रश्न ये था कि प्रभु का ध्यान कैसे करें? नाम जप कीजिए। प्रभु का ध्यान आपके जो स्क्रीन पे लगा है ना, उनके हाँ बाजूबंद का ध्यान करो, उनके गले में जो ये हार पहने हैं उनका ध्यान करिए, मुकुट का ध्यान कीजिए। और रही बात ध्यान के विषय में कि आप अपनी इच्छानुसार अपने प्रभु का स्वरूप बनाइए और अपनी इच्छानुसार उन्हें अपना वस्त्र पहना सकती हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। और प्रयास पहले-पहले आप कीजिए कि अधिकाधिक नाम जप कीजिए, ठीक है? जी और भैया, प्रयास नाम जप कीजिए। तो करते हैं, लेकिन दिमाग में दूसरा सोच चल रही होती है, दूसरा हाँ, हाँ, विचार आता चलने रहता है। चलने दीजिए। क्या आपके नाम जप की कोई संख्या है? नहीं भैया, वैसे निश्चित तो नहीं किया। कभी 10,000 होता है, कभी 5,000, कभी 20,000 हो हाँ, जाता है ऐसे। तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होगा तब जब आप एक संख्या बनाएँगी और उस संख्या से नीचे नहीं उतरेंगी। समझ में आ रहा है? तो आज भैया से जा कर के 4-5 दिन ऐसा हुआ था, निश्चित हुआ था, फिर बिगड़ गया तो नहीं होता। वो सत्संग की कमी से होता है। जब आप सत्संग रोज़ कीजिएगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। जी भैया। तो रोज़ आप सत्संग कीजिए और नाम जप की एक संख्या बनाइए। जो भी आप बना सकते हैं, वो संख्या बना कर रखिए। ठीक है? और प्रयास कीजिए कि 21,600 नाम अवश्य हों। अगर इतना ना हो, तो रात में सोने से पहले और सुबह भोजन करने से पहले इतना नाम पूरा करने का प्रयास कीजिए, जब भी आपको सहज लगे। समझ में आ गया? हाँ और भैया। रही जी बात भैया। और रही बात मासिक पत्रिका की, तो दीदी से बात करके हम आपको लाइन पे लेके फिर आपकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है? जी भैया। जी, राधे श्याम दीदी, प्रणाम। रा
राधेश्याम, प्रणाम भैया। मैं ये कह रही थी, कल्याण की जो पत्रिका मेरे पास हर महीने आती है, इसके आखिरी पेज पे ना पूरा एड्रेस और पूरा बता रखा है, वेबसाइट भी, हर चीज। तो मैं उसकी फोटो आपको भेज दूंगी, आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा। उसमें पूरी जी, जी। इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जी, साधारण डाक धन्यवाद। से मंगाएंगे तो 1 साल का 300 रुपये है, रजिस्ट्री से मंगाएंगे तो 1 साल की 500 रुपये की है। और पूरा एड्रेस और पूरी उसमें ना वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट गीता प्रेस की, जिससे मैंने जी, मंगाई थी ना, वो पूरा उसमें एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं उसकी फोटो आपको भेज दूंगी, आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो जिसको भी मंगानी है कल्याण वहां से मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन पेमेंट करके अगले महीने से वो भेजना शुरू कर देते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी, तो दीदी आपको समझ में आ गया दीदी ने क्या कहा? हाँ जी हाँ हाँ भैया, आ गया समझ में। जी, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाबा यहाँ पे कहते हैं 9वें वाले पॉइंट में कि इष्ट देव के अनंत नाम है और अनंत रूप है, किंतु हमारा तो एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर समझना ये है कि हमारे भगवान के अनंत नाम है और अनंत रूप भी है, लेकिन हमें किसी एक नाम रूप में प्रेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने ऐसे साधक होंगे जिनका श्री राम जी के नाम से प्रेम होगा, श्री कृष्ण जी के नाम से प्रेम होगा, तो उन्हें अपने प्रभु से प्रेम करना है। लेकिन जैसा कल के सत्संग में सुना गया था, जिन्होंने नहीं सुना है, वो ग्रुप में लिंक डाला गया है, उसकी रिकॉर्डिंग शायद उसकी लिंक डाली गई है, तो वहाँ पर आप जाके सुनिएगा। आपको जैसा आलोक भैया ने बताया था कि भैया मेरी एक बड़ी अच्छी कन्फ्यूजन क्लियर हुई, शायद आपकी भी क्लियर हो जाए, जिनको ना समझ में आता हो, वो जाकर के ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जी, हमें समझ में आ गया। वो शायद बीच में है, पहले या लास्ट में नहीं है। तो वहाँ तक आप जाके सुनिएगा। मेरा बस यही है, आप वहीं तक सुनिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा सुनिए, नहीं तो वो ज़रूर सुनिएगा। इससे आपका ये कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा कि मैं क्या करूँ? अपने प्रभु का नाम कौन-सा लूँ? या मैं किसी और के प्रभु का नाम क्यों लूँ? ये चीज़ आपके मन में जो है, वो खत्म हो जाएगी। तो हमारे प्रभु का अनंत नाम है, हमारे प्रभु के अनंत रूप हैं, लेकिन हमें एक ही नाम में प्रेम करना है, एक ही रूप में प्रेम करना है, ताकि अपने प्रभु के किसी भी नाम रूप में भेद बुद्धि या कम-ज़्यादा की बुद्धि नहीं करनी है। ये चीज़ हमें समझना होगा। अब आगे 10वें वाले पॉइंट में कहते हैं कि भगवान से भगवन नाम अलग है, परंतु भगवन नाम से भगवान अलग नहीं है। नाम के अंदर भगवान है। यानी भगवान जो भगवान है उनसे अलग उनका नाम है, लेकिन भगवन नाम से अलग भगवान नहीं है। नाम के ही अंदर में भगवान है। यानी भगवान कहीं और रहते हैं, भगवन नाम अलग रहता है। जैसे भगवान ने रामावतार में, कृष्ण अवतार में आकर के सबरी जी को तारा, कुब्जा जी को तारा, सुदामा जी को, तरह-तरह के जो भक्त हुए हैं उनको तारा। लेकिन उनके नाम ने आज तक और अभी और आगे कितनों को तारेंगे, तार रहे हैं और तारे थे। समझ में आ रहा है? तो भगवान का नाम भगवान से अलग है, किंतु भगवान अपने नाम से अलग नहीं है। ये चीज़ हमें समझना है। तो भगवान का नाम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान अपने नाम के अंदर बैठे हुए हैं। बस नाम जप करते जाइए और मेरी विशेष प्रार्थना है, जब तक आप नाम जप करें, कल की वीडियो में आपको समझ में पक्का आ जाएगा। कल आप जाकर के कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। भगवान का जब आप नाम जप करें, ये जैसा मैंने संतों और गुरुजनों की कृपा से एक अनुभव किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप लोग जब नाम जप करें, तो नाम भगवान से प्रार्थना ज़रूर करें, बीच-बीच में हे प्रभु, मुझे अपने नाम से प्रीति करा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कुछ मत माँगिए। एक बार नाम से प्रेम हो जाए बस, देखिए आपको क्या मिलता है। तो जब आप नाम जप करें, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि नाम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप इसमें बैठे हुए हो, मुझ पर कृपा करो। और आनंद का तो क्या ही कहें, कल के सत्संग में जिन्होंने सुना हो, उन्हें तो पता ही होगा कि जब भगवान का नाम आता है तो
क्या मिलता है, जिन्होंने नहीं सुना है, वो जा कर के ज़रूर सुनिएगा। इतना समझ में आ गया कि भगवान अपने नाम से अलग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान का नाम है, वहाँ भगवान की मजबूरी ही मजबूरी है। ये चीज़ समझना होगा। भगवान को वहाँ आना पड़ेगा। भगवान अपने नाम के अंदर है। अब आगे ग्रामर ये और एक पॉइंट है, इसको हम सुनते हैं, फिर उसके बाद और सारी पॉइंट को कल से सुनेंगे। ये लास्ट है, इसके बाद थोड़ा-सा भगवान नाम संकीर्तन करके फिर जयकारा करके सत्संग को यहीं विराम देंगे। और हाँ, आप सब लोग प्रयास कीजिएगा, सुबह भागवत नवनीत जी की कथा होती है, उसमें जुड़ने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। जितने लोग हैं, कम से कम आप लोग तो ज़रूर ही जुड़िएगा। अगर समय आपके पास हो, 4 बजे सवेरे जुड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव तो नहीं होती, पर अब मीट पे ज़रूर होता है। जी, हमने कहा तो सुना जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। इस चौपाई को सब लोग गाते हैं, किंतु फिर भी भगवन नाम जपते और भगवन नाम कीर्तन नहीं करते। भगवान का तो अनंत सौंदर्य भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उसकी ओर मन नहीं जाता। इसका कारण यही है कि श्री भगवान का कृपा कटाक्ष नहीं है। अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवत कृपा भी हो, तब काम बनता है। यानी आप ये समझिए कि कह रहे हैं कि गोस्वामी जी ने कहा, जो गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी हुई है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। यहाँ पर गोस्वामी जी ये समझा रहे हैं कि हे सज्जनों, अपने मन में विचार करो कि नाम लेने से भव सिंधु, इसमें 2 भाव हैं। कई-कई संत ये कहते हैं कि संसार सागर सुखमय लगने लगता है, और कई-कई संत ये कहते हैं कि ये जो बहुत बड़ा विशालकाय संसार सागर है, वो नाम लेते ही सूख जाता है, यानी पूरी तरह उसमें सूखा पड़ जाता है। तो हे संतजनों, अगर नाम लेने की इतनी महिमा है, तो आप लोग नाम जप कीजिए। पर यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, इस चौपाई को लोग गाते भी हैं, जपते भी हैं, लेकिन कोई भगवन नाम का जप और भगवन नाम का कीर्तन फिर भी नहीं करता। ये कैसी विचित्र बात है। लोगों ने कहा कि भगवान तो अनंत सौंदर्य की खान है, फिर भी उसकी ओर मन नहीं जाता। यही कारण है कि भगवान का कृपा कटाक्ष हम पर नहीं होता। यानी भगवान इतने सुंदर है, हमारा मन जाता ही नहीं। तभी तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा का आवरण नहीं है। अपना पुरुषार्थ कीजिए, यानी अपना बल लगाइए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो आलस्य में कह जाते हैं। खैर कुछ प्रेमी होते हैं, उनकी तरफ मेरी दृष्टि नहीं है। जो आलसी है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जो प्रेमी होते हैं वो तो कहते हैं कि सब कुछ भगवान से हो रहा है। भगवान चाहे तो नाम जप करवावे, भगवान चाहे तो ना करवावे। लेकिन जो आलसी है वो कहते हैं कि भगवान चाहते ही नहीं, तभी मेरा नाम जप नहीं हो रहा। भगवान चाहते ही नहीं, तभी तो मैं नाम जप नहीं कर पा रहा। पर बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर अपना पुरुषार्थ भी हो और भगवान की कृपा भी हो, तभी काम बनता है। आप अपना पुरुषार्थ मत छोड़िए। आपने अगर नियम बनाया है 10,000 नाम का, 10,000 नाम जप ज़रूर कीजिए। आप भगवान की कृपा अवश्य होगी। जानते हैं संतों और भक्तों पर भगवान की कृपा तब होती है जब हम उनकी बातों को मानते हैं। मैं एक बड़ा निकृष्ट उदाहरण दे रहा हूँ। इसको आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। जैसे कोई कुत्ता होता है, वो जब आपको देख कर के पूँछ हिलाता है या आपके सामने अपने पेट को उल्टा करके लेट जाता है, तो आपके मन में दया आती है कि नहीं आती है कि कुछ दे दे, कुछ खिला दे? क्यों आया? आप उसके ऊपर कृपा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके सामने विनम्र हो रहा है, आपकी बातों को मान रहा है। उसी प्रकार आप लोग समझिए
कि संतों की बात मान करके आप विनम्र होइए, उनकी बातों को प्राण बना लीजिए। बस आपके ऊपर कृपा ज़बरदस्ती होगी, क्योंकि कृपा ऐसी चीज़ है कि संत जन आपसे ना मिलना चाहें, कृपा आपको मिला देगी उनसे। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान की ऐसी कृपा है कि जो बस राह देखती है कि कोई मेरे प्रभु की बात माने बस। कोई संतों की बात माने, कोई भक्तों की बात माने, तुरंत मैं इसके ऊपर जाऊँगी। इसके आप लोगों को यदि कृपा चाहिए तो क्या करना होगा? संतों और भक्तों की बात को मानना पड़ेगा और मानना ऐसे है कि जैसे प्राण समझ लीजिए, एकदम प्राण कि भाई अगर इन्होंने कह दिया कि नाम जप करो, नाम जप से सब कुछ होगा। अभी तक हम लोग जितना भी सुन रहे हैं, सब नाम की ही महिमा सुन रहे हैं। तो आप सोचिए कि पूज्य उड़िया बाबा जैसे साधक, जो ज्ञान मार्ग के साधक थे, जो वेदांती साधक थे, वेदांत के परम विद्वान, मतलब आप ये समझिए एक समय इन्होंने सिद्धि हासिल की हुई थी कि जैसे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी है ना, कि कोई आए तो उसकी समस्या 2 मिनट में देख करके बता देना। ऐसे पूज्य उड़िया बाबा ने सिद्धि हासिल की थी कि कोई आता था उसको देख करके बता देते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन बाबा जब धीरे-धीरे ऐसी समस्या में आए, जब उन्हें भगवान के नाम की पूरी एक लत लगी, तब उन्होंने कहा कि नाम से बढ़कर मैंने अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ना पाया है और ना आगे पाऊँगा। उनके ही शिष्य हुए पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद बाबा, वो उनके ही शिष्य थे और उनके ही शिष्य हुए पूज्य श्री अखंडानंद द्विवेदी जी महाराज, उनके ही शिष्य हुए पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज। तो इतने महान-महान संत हुए, बाबा ने इतनी बड़ी महिमा गाई है, आप लोग तो देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष में कि बाबा ने कितनी नाम की महिमा गा दी और आगे अभी कितना गाएँगे, ये हमें आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो जो इतने बड़े-बड़े वेदांती संत, पूज्य राधा बाबा, कट्टर वेदांती, निराकार उपासक, कोई जब नाम कीर्तन करता था, तो पूज्य राधा बाबा कहते थे, "ये क्या हल्ला? हल्ला-गुल्ला मचाया जा रहा है, बंद करवाओ ये सब।" लेकिन पूज्य भाई जी ने उनके चरणों में नमस्कार किया, उन्हें प्रणाम किया। तो भक्त इतने दीन होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि उनके छूने मात्र से पूज्य बाबा के अंदर परिवर्तन हो गया। तो आप लोग भी नाम में संदेह ना कीजिए, नाम के लिए परेशान ना होइए कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, विश्वास कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं ना, है तुलसी परतीति एक, प्रभु मूरति कृपामयी है, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओट लई है। शब्द पे ध्यान दीजिए, नाम मन से नहीं लिया जा रहा है, सारे अंग पद सब विमुख हैं। एक भी चीज़ सही से नहीं है। मेरा ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, ना ही शरीर, कुछ भी मेरा भगवान में नहीं लगा हुआ है। फिर भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुख नाम की ओट लई है। ये जीवा जो है वो मन से भगवान का नाम नहीं ले रही, केवल उसका ओट ले रखी है। कैसे ले रखी है? राम, 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 राम। मन नहीं लग रहा है। तो बाबा ने कहा है तुलसी पर तीत एक, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे एक विश्वास है। क्या विश्वास है? कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो हम भगवान के नाम की महिमा विशेषकर आज 2-3 दिन से सुन रहे हैं। तो आशा है आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि नाम ही सब कुछ है। इतने बड़े वेदांती साधक जब पूज्य उड़िया बाबा इतनी नाम की महिमा गा दिए, तो उन्हें ज़रूर कुछ मिला होगा नाम से, नहीं तो वो क्यों ऐसे वेद का विरोध करते कि वेद पढ़ने वाला साधक बहुत ज़्यादा हो सकता है कि स्वर्ग प्राप्त करे, वेद पढ़ने वाला हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊँचाई तक जाए, तो स्वर्ग तक जाए। लेकिन बाबा ने अभी पीछे कहा कि जो नाम जप करेगा उसे पक्का भगवान मिलेंगे, निश्चित भगवान मिलेंगे। इसीलिए आप लोग दृढ़तापूर्वक लालच भाव से भगवान का नाम जप करते जाओ और जैसे एक कामी पुरुष
एक स्त्री का चिंतन करता रहता है, वैसे ही आप नाम का चिंतन करते रहो। यानी आप अधिक से अधिक नाम जप करो और बीच-बीच में जब-जब आपका मन लगे, तो कामी पुरुष की भाँति नाम का चिंतन करते जाइए। थोड़ा एक झलक दिखाई देगा ना, 2 मिनट में देखिए एक झलक दिख गया, 5 मिनट में एक झलक दिखेगा, दिखेगा तो ना। कहाँ हमारा मन पूरी तरह संसार में डूबा हुआ, कहाँ हम थोड़ी-थोड़ी देर में भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है कि हम भगवान का नाम ले पाते हैं। कल के सत्संग में हमने सुना था कि जब भगवान की बहुत कृपा होती है, तब हम एक शब्द बोलते हैं राम, और हमें लगता है कि हम माला कर रहे हैं, हम जप रहे हैं, सब कुछ करवाने वाले प्रभु हैं। बस वो अहंकार ऐसा है जो हमें पूरी तरह बेकार किए जा रहा है। जी, अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो, तो वो प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए इस सत्संग से संबंधी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भैया एक प्रश्न है लेकिन थोड़ा अलग है। मेरा जी, प्रश्न ये है कि 5, 10, 20,000 अगर 5,000 नाम से शुरुआत करते हैं तो कितना टाइम लग सकता है 5,000 नाम जाप करने में? 5000 नाम जप करने में 15 दूनी 30, आधा घंटा, आधा घंटा में हो आधा जाएगा? घंटा जी, ओके, ठीक है भैया। ठीक है, आधे घंटे में आपका नाम जप बहुत आराम से हो जाएगा। आप राम, 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 राम मतलब ऐसे करेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं, कृष्ण महामंत्र अगर पूरा किया जाए तो हो जाएगा आधा घंटा में? कृष्ण महामंत्र थोड़ा-सा समय लग सकता है। क्योंकि वो लंबा होता है ना, जी, हरे जी। कृष्ण कृष्ण हरे, जी, जी। तो वो इसीलिए थोड़ा पूछे। समय लग सकता है। अगर आप तो नाम की बात करें, तो वो बहुत जल्दी होता है ना? हाँ, यहाँ पर ईशान भाई हैं, उन्हें महामंत्र का बड़ा अनुभव है। जी, राधे श्याम। प्रणाम भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि हमने तो विशेषकर जी, ईशान भैया हैं कि नहीं हैं? राधे श्याम। जी, 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 प्रणाम भैया। इन्हें अनुभव है, इन्होंने महामंत्र का पहले खूब जप किया है। जी, राधे श्याम आप बताइए कितना कितना देर लगता होगा? राधे श्याम महामंत्र में ना जैसे 16 वाला होता है तो उसमें तो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। उसमें तो सबका काउंट करते हैं। जैसे हरि का चित्त जो आकर्षित करे उसे हरा, और हरा का संबोधन में हरे, जैसे अम्बा का अम्बे होता है, तो सबका काउंट करते हैं। तो आपने ठीक-ठीक बताया है। वही समय होगा, उसमें हो जाएगा काउंट वो, सबका करके। ओह! अच्छा ऐसा क्या? जी, 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 जी। धन्यवाद। जी, अब आप माइक म्यूट कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नाम नहीं छोड़ना है, और आज ही हमने ग्रुप में एक टेक्स्ट भेजा है, वो आप ध्यान दीजिएगा। आप लोग टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, और अगर हो सके तो रिएक्ट करके ये आभास ज़रूर कराइएगा कि हमने पढ़ लिया, लेकिन ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि हमने रिएक्ट कर दिया और हमने पढ़ा ही नहीं, तो हमसे छल करके कहाँ जाइएगा। ठीक है, हमें छल करके जो करना है कर लीजिए, पर प्रभु थोड़ी आपको छोड़ेंगे, है ना? तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। ईमानदार बनिए प्रभु के प्रति, और खूब नाम जप कीर्तन कीजिए, और हो सकेगा तो आज रात 8 बजे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, महामंत्र का संकीर्तन होगा। संकीर्तन यानी वो एक अब नियम रहेगा कि वो जो जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर जुड़ जाएँ और अपना नाम बता दें। यहाँ पर अन्नपूर्णा दीदी हैं। जी, राधे श्याम। राधे श्याम भैया, एक प्रश्न था जो आप बोल रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन होगा रात को 8 से 9, एक रिक्वेस्ट थी, वो 9 से 10 हो सकता है टाइम? क्योंकि 8 से 9 का टाइम मुझे लगता है ज़्यादातर लेडीज़ का किचन का बिज़ी वाला टाइम होता है उस टाइम। मतलब मेरे ये व्यक्तिगत विचार है। जी, बाकी और मेंबर से भी आप पूछ लीजिएगा कि 9 से 10 ज़्यादा सही रहेगा कि 8 से 9? एक बार ग्रुप के जी, मेंबर तो से ओपिनियन ले लेना भैया, जी, जी, क्योंकि कोई मुझे बात लगता है नहीं। 9 से 10 ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
जी, धन्यवाद जी। राधेश्याम। जी, बाकी जो लोग हैं, आप सब एक बार हाथ उठा के बता दें कि क्या 9 से 10 किया जाए या 8 से 9 किया जाए? आप लोग हाथ उठा के बता दीजिए, जो बताना चाहें। 9 से 10। जी, जी, आप लोग बताते जाइए। 9 से 10 भैया। जी प्रभु जी 9 से 10 कर दीजिए। 9 से 10। जी, चलिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि यहाँ पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। हाँ, अब आप लोग अन्नपूर्णा दीदी इसका देख-संभाल करेंगी, उनसे आप लोग बातचीत कीजिएगा इस विषय में क्योंकि वो ही ये महामंत्र की सेवा को सँभाल रही हैं और वो ही ये सारी चीज़ों को देखेंगी, है ना? क्योंकि उन्हें ही ये सारा प्रभु कृपा से कार्यभार दिया गया है। जी, आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? भैया एक तो प्रश्न आप और है, क्या हम लोग भजन भी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, भजन नहीं ऐड होता है, केवल ठीक है, प्रभु का नाम कीर्तन। ओके। इससे तो आपके मन को चालाकी देखिए मेरी बात आप समझिए, आप पहले अपना नियम कर लीजिए, उसके बाद जितना मन करे उतना नाम जप कीजिए। समझ में आ गया? एक नियम ज़रूर बनाइए, ठीक है? उसके बाद जितना भी आपको नाम जप करना हो, उतना नाम जप कीजिए। जी, अब हम 2 मिनट भगवन नाम संकीर्तन करके, उसके बाद जयकारा करके फिर विराम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने-अपने प्रभु का ध्यान कीजिए और फिर ये संकीर्तन कीजिएगा। आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए जो अनम्यूट कर सकते हैं। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राम सीताराम राम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीताराम सरकार की जय हो। जय हो श्री राधे श्याम सरकार की जय जय हो हो। जय हो लक्ष्मी नारायण सरकार की जय जय हो हो। जय हो उमापति महादेव की जय जय हो। हो जय हो श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय हो। हो जय हो गोविंद गोपाल की जय जय हो हो। जय हो राधा रमण लाल की जय जय हो। हो जय हो राधा वल्लभ लाल की जय जय हो। हो जय हो बाकी बिहारी लाल की जय जय हो। हो जय हो अवध बिहारी लाल की जय जय हो। हो जय हो राधा गोविंद देव की जय जय हो। हो जय हो गौ माता की जय जय हो। हो जय हो समस्त संत हरि भक्तन की जय जय हो। जय हो हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय हो जय हो। हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा जय वल्लभ हो श्री राधा हरिवंश श्री हरिवंश कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज श्री बिहारी श्री हरिदास
राधे राधे। निशाउर हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल बोल। हरि बोल हरि बोल। नमः पार्वती पते पते हर 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 महादेव।